दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। सोमवार को भाजपा की पूर्व सांसद और संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने केंद्रीय बजट की खूबियां गिनाते हुए प्रेस वार्ता में राजनीतिक और विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार। का बजट है। बिहार आंध्र जैसे राज्यों को विशेष तरजीह दी गई है। हरियाणा वंचित रहा है, जो चुनाव के बावजूद हरियाणा को कुछ विशेष बजट दिया नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि उनके आरोप गलत है। ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है जिसके लिए बजट न दिया गया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि बजट के अंदर पूरे देश के एक एक राज्य के बारे में विषय को पढ़ना उतना आसान नहीं होता है। जहाँ पर जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। 400 पार का जो नारा था वो 240 पर क्यों है? इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि कभी न कभी कहीं न कहीं पर नैरेटिव इस तरीके का सेट हो जाता है जिसको तोड़ने में हम शायद कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कुछ कमी हम लोगों को इसमें आई है। हरियाणा राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा राज्य को क्या दिया गया है आपकी नजर? देखिए, हरियाणा राज्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और जो योजनाएं पिछले समय में यहाँ पर जिनकी नींव रखी गई थी उनको इन पंचवर्षीय 5 साल के अंदर पूरा करके पूरी तरीके से खड़ा किया जा सके, चाहे वो आपका एम्स ही क्यों ना हो, जो अगले 2 वर्षों के अंदर पूरी तरीके से ठीक होकर बन करके और वो आगे बढ़ सके, इन सब व्यवस्थाओं को किया है। अगर हम बारीकी से इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी मकान को बनाने के लिए, यहाँ पर भी सोलर एनर्जी के लिए उतना ही प्रावधान किया गया है जितना किसी और राज्य में किया गया है। डॉक्टर सुधा जी, ओबीसी का एक बड़ा इश्यू है जी। अभी मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 6 लाख तक की जो आय सीमा थी उसे बढ़ाया गया है। महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में आए थे अमित शाह जी, उसी दिन नोटिफिकेशन भी हो गया। कांग्रेस 10 लाख की बात कर रही है और साथ में सवाल कर रही है कि इतने दिन 10 साल तक ओबीसी को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? भाजपा अपनी सफाई में क्या कहेगी? देखिए, कांग्रेस जो 10 लाख की चर्चा कर रही है, पहले तो ये उनके हाथ में नहीं है, ये केंद्र के माध्यम से ही कुछ हो सकता है और केंद्र में अभी उनकी सरकार नहीं है। 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही, कांग्रेस ने कभी भी इसको 10 लाख किया जाए इसकी मांग को किसी भी स्तर पर नहीं उठाया है। फैसला किया है, उसका स्वागत करिए। डॉक्टर यादव, 5 सीटें आपने गंवाई है लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं? क्या आपकी पोजीशन रह सकती है आगे? 5 सीटें गंवाने के बावजूद भी अगर हम विधानसभा की सीटें देखें इस लोकसभा में, तो हमने कांग्रेस से ज्यादा सीटों को जीता है इसमें। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। सुधा यादव भी विधानसभा चुनाव में कहीं से उम्मीद है, रेवाड़ी से भी आपका नाम चलता रहा है। अभी तो विचार नहीं किया और न इस बारे में कोई चर्चा हुई है। अमित शाह जी जो जानना चाह रहे हैं उसकी इच्छा तो पूरी करो ना आप। मतलब चुनाव लड़ने की मन में इच्छा तो है डॉक्टर सुधा यादव के? नहीं सोचा इस बारे में। सर, यहाँ से मैडम चुनाव लड़ने वालों की एक लंबी कतार है। अगर बात 2019 के चुनाव की करें तो कहीं ना कहीं टिकट वितरण में अगर सही से टिकट दी जाती तो रेवाड़ी की सीट आसानी से बीजेपी। तो इस बार पार्टी किस तरह के उम्मीदवार को टिकट देगी? देखिए, पार्टी तो हमेशा सही का ही आकलन करके टिकट देती है, लेकिन फिर भी कई बार परिणाम सुखद नहीं होते हैं और मनचाहे परिणाम निकल नहीं पाते। मुझे लगता है कि अच्छा ही आकलन करके पार्टी टिकट देगी और 100% हम यहाँ से जीत करके जाए, इसी दिशा में काम करें। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि हम हर बार सत्तासीन करने में उनकी मदद करते हैं सरकार की, लेकिन सरकार हमारी ना सुनती है ना हमारा दर्द समझती है। महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा और जैसी भिवानी की 4 विधानसभा, लेकिन गुड़गांव की जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 2 विधानसभा जो ऐसी आरक्षित की गई है। कल मुख्यमंत्री जो अपने राव इंद्रजीत सिंह ने कोसली में कहा है कि हमारे साथ ये भेदभाव क्यों, कि हमारे क्षेत्र की सीटें जो आरक्षित क्यों की गई है? देखिए, वैसे तो प्रावधान ये है कि राज्य सरकारें अपना पास कर सकती है नियम कायदे कानून को कि वो कितना लगाना चाहते हैं और कैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन
केंद्रीय आयोग जो है वो हर राज्य के अंदर अपनी भावनाओं से अवगत कराता है कि केंद्र ने 8 लाख की योजना बनाई है तो राज्यों को भी इसके अंदर उसके साथ सहमति जताते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी राज्यों का विशेषाधिकार है मतलब तो इस पे कुछ भी नहीं कर लोकसभा सकते। चुनाव का सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। नायब सैनी सरकार ने मनोहर सरकार का फैसला पलटा है। जो सरकार ने फैसला किया उसका स्वागत, पारित होने से रोका था और दूसरी बार में पारित कराने में हम लोग कामयाब हो पाए थे, इसलिए उनको तो इन अधिकारों को पूछने की और इनको कहने का कोई अधिकार और हक बनता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के लिए अनेक योजनाएं चला करके, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से लेकर के अगर आज तक हम देखें तो पहली बार केंद्रीय विद्यालय के अंदर, नवोदय विद्यालय के अंदर, सैनिक स्कूल के अंदर अगर ओबीसी का रिजर्वेशन मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। नीट के अंदर मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिला। वंचित वर्ग को अगर हम शिक्षित करेंगे तभी हम समाज का समग्र विकास कर पाएंगे। इसके नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि सरकार सुनती नहीं है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस नारे को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको आगे बढ़ाया है और हर क्षेत्र का समग्र विकास करने में उन्होंने काम किया। जगदीश सिंह 7 सीटें मांग रहे हैं, अपनी बेटी के लिए मांग रहे हैं। मैं तो चुनाव समिति की सदस्य हूँ, मेरे सामने ये विषय अभी तक आया नहीं है। उन्होंने अभी कहा था अभी जाटो थाना में। कल की मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हमारी जो मीटिंग है उसके अंदर ये विषय आया नहीं है। मैडम, आपको लगता है केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर होने के नाते, पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर होने के नाते इस बार आपके सामने काफी सहज स्थिति होने वाली है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से, गुड़गांव से, रेवाड़ी से, महेंद्रगढ़ से, कैसे आपके पास लोग पहुंचने वाले हैं, तो उन सब में नामों का चयन करने में कितना सहज महसूस कर पाएंगे आप? देखिए, इन सब की प्रक्रिया तो बहुत तेजी से चलने लग रही है। लगभग सबको ध्यान में आ गया है कि कहाँ पर क्या समीकरण है और क्या कैंडिडेट्स है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कठिनाई आएगी और सबको साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। मैडम, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास सिद्धांत बनाया है, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जो ओबीसी से आते हैं उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया। अनुसूचित जाति जो दलित वर्ग जिसके जिक्र करते हैं उनकी 2 यात्राएं निकल रही हैं पॉलिटिकल, और मनरेगा जिस मजदूर वर्ग की बात की जाती है, मनरेगा का बजट घटा दिया गया। क्या मजबूरी रही सरकार की मनरेगा का बजट घटाने के बारे में? सबका साथ और सबका विकास, देखिए हमने किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको नहीं मुख्यमंत्री बनाया, यही तो दिखा रहा है कि सबका साथ है हमारे में। हम किसी जाति वर्ग विशेष को देख करके किसी बात को बनाएंगे या करेंगे, ये नहीं होता। जहां पर हमको योग्यता दिखाई देती है या हमको लगता है कि इनको बनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक सामान्य से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। ये आपको देखने को मिला है कि सामान्य परिवार से आने वाले सामान्य कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री बना सकती है, बाकी किसी दल में इस तरीके का काम नहीं होता है। और राजनीतिक यात्राओं को लेकर आप? राजनीतिक यात्राएं तो चुनाव में चलती हैं, चलनी चाहिए। उसका अपना एक संदेश होता है, संदेश दिया भी जाता है और संदेश लिया भी जाता है। ये तो जो डिलिमिटेशन आयोग आता है, और डिलिमिटेशन आयोग आता है उस समय इन चीज़ों का निर्णय होता है, और उस समय सबका अधिकार होता है कि वो अपने विषय को जाकर के वहाँ पर रखे। ओपन हियरिंग भी इसके अंदर होती है, तो मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोबारा डिलिमिटेशन का समय आ चुका है। उस डिलिमिटेशन के अंदर जिसको जो बात कहनी होगी वहाँ जाकर के वो पहले अपना श्वेत पत्र जारी करके हिसाब दे और फिर दूसरे की चर्चा करे। और भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता हिसाब देने के लिए तैयार बैठा है।